हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वरुण त्रिपाठी है और आपको स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है विशेष बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो कोई भी एग्रीकल्चर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं तो वहाँ पर इससे आप देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। चाहे वो पीजी कॉलेज का, जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो मुझे एक चीज़ नोटिस किया था, इससे रिलेटेड करीब करीब 2 से 5 क्वेश्चन तक पूछे गए थे मेरे एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं इसको विशेष करके लेके आया हूँ आपके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पे और आईसीएआर का हिस्ट्री क्या और आईसीएआर के डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बात कर लें हम लोग कि आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। अब इसके बारे में इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आईसीएआर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशंस। जो एग्रीकल्चर एजुकेशन या रिसर्च का काम भारत में चल रहा है, ये उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको गाइडेंस करता है, उसकी देख रेख करता है। ये पूरा इसके अंडर में, आईसीएआर के अंडर में वर्क होता है। ये इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। तो ध्यान दीजिएगा, आईसीएआर का आपको मैंने एक छोटा सा बात समझाया है कि आईसीएआर क्या करता है कि आपके पूरे कॉलेजेस, जो इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर के, सिर्फ एग्रीकल्चर के, उन सभी को कोऑर्डिनेट करता है। यानी उनका कोई भी रिसर्च होगा उस चीज़ को ये देखेगा और उन्हें एक डायरेक्शन में बताएगा। देखिए, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, आईसीएआर है क्या। ये तो समझ लिया कि आईसीएआर की डेफिनेशन क्या है। अब समझते हैं कि आईसीएआर की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो देखिए, आईसीएआर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 जुलाई 1929 में। ये बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूट है जो कि अभी तक है। इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। तो यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली इस तरह से पूछे जाते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ आईसीएआर, या ऐसे पूछा प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर। तो मैं आपको ये एक बात बता दूं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट कौन होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल मिनिस्टर होता है। सेंट्रल मिनिस्टर यानी जो एग्रीकल्चर का सेंट्रल मिनिस्टर होगा वही आपका आईसीएआर का प्रेसिडेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और अगर मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो आईसीएआर के थे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। मोहम्मद हबीबुल्लाह फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? आईसीएआर के। और फर्स्ट डीजी, डायरेक्टर जनरल की बात करें, डीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल, तो ये डायरेक्टर जनरल कौन होता है? वो बीपी पाल थे। और बीपी पाल के बारे में एक बात और याद रखिएगा, बीपी पाल एक वीट ब्रीडर थे। वीट ब्रीडर यानी ये इनका सबसे मेन वर्क जो था वो वीट पे ही था। और इन्होंने एनपी सीरीज़ को शुरू भी किया था। एनपी सीरीज़ या न्यू पूषा, यानी आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर आईसीएआर से कोई चीज़ निकलती है तो उसको न्यू पूषा की वैरायटीज़ में रखा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस समय प्रेजेंट के डायरेक्टर कौन है आईसीएआर के? तो प्रेजेंट के डायरेक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा हैं। अगर मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो मोहम्मद हबीबुल्लाह।
मोहम्मद हबीबुल्ला फर्स्ट प्रेसिडेंट। और प्रेजेंट के प्रेसिडेंट की बात करूंगा तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं अभी एग्रीकल्चर के। अगर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल की बात करूंगा तो बीपी पाल, और प्रेजेंट के डायरेक्टर की बात करूंगा तो त्रिलोचन मोहपात्रा। तो इतना मुझे डाउट, अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, देखिए आईसीआर के अंदर कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी समझाता हूँ। देखो आईसीआर के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन सी हैं। तो आईसीआर की जो अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें सबसे पहली आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी आईएआरआई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईएआरआई का? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? तो ये पूसा, न्यू दिल्ली। पूसा का क्या फुल फॉर्म होता है? पूसा मतलब क्या होता है? पूसा का मतलब होता है फिलिप्स, जो इसको स्टेबल करने के लिए जिन्होंने अपना कुछ योगदान दिया था, उनके नाम पर पी यानी फिलिप्स का नाम पे पी रखा गया। और वो कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे, जिसकी वजह से उनका इसका नाम रखा गया पूसा, यानी पी से फिलिप और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से वो रहने वाले थे, जिसको दोनों को मिलाकर इस आईएआरआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आईएआरआई का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था पहली बार? तो ये मैं आपको बता दूं, आईएआरआई का इस्टेब्लिशमेंट देखिए आप 1905 में बिहार में हुआ था। यानी आप कह सकते हैं 1905 में ये सबसे पहला एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज था जो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? बिहार में। और 1905 से ये चलते हुए 1934 तक आता है। और 1934 में बिहार में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। जब वो भूकंप आता है तो इसकी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब आईएआरआई का बिल्डिंग बहुत नुकसान हो जाता है तब गवर्नमेंट उस समय कुछ नहीं करती, लेकिन 1936 में आते आते उसको ऐसा महसूस होता है कि हमें इसको शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भूकंप और वहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं ज़्यादा थी। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उसको शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करके कहाँ उसको रखा? उसको उस बॉडी को बनाया गया न्यू दिल्ली में। फिर उसका नाम रखा गया आईएआरआई पूसा। यानी आपको पूसा से ये बात मालूम है कि पूसा जो है पी से फिलिप्स है और यूएसए डिनोट किया जाता है। तो पूसा का मतलब ये है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी एग्रीकल्चर की वैरायटीज़ पूसा से निकलती हैं तो उसको न्यू पूसा नाम दिया जाता है। तो पूसा से रिलेटेड अगर कोई वैरायटी आप कहीं देखते हैं पूसा, तो वो कहाँ से निकली है? तो वो आईएआरआई न्यू दिल्ली से निकली है। अब आते हैं फिर से आईवीआरआई पे। आईवीआरआई यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्टेबल है? ये है इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश में। आईवीआरआई। और उसके बाद आता है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी डी से हो गया डेयरी, आर से हो गया रिसर्च और आई से इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो ये है करनाल, हरियाणा में। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एनडीआरआई कहाँ पे है? तो ये करनाल, हरियाणा में है। CIFE, सी से हो गया आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट
ऑफ फिशरीज, इसको मिटा देता हूँ, एफ से हो गया आपका फिशरीज, फिशरीज, ये फिशरीज एजुकेशन ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है। तो ध्यान में रखिएगा, फिशरीज की बात की जाती है तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि फिश कहाँ पे होगी, जहाँ पे समुद्र होगा वहीं पे होगा। तो नदियाँ समुद्र कहाँ पे हैं, तो समुद्र से रिलेट करेंगे तो दिमाग में ये आएगा आपके कि जो आपकी मुंबई है वो समुद्र किनारे है, तो वहाँ पर ये कहाँ पे है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र। AAI इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इसको तो नाम से ही आपको पता चल गया इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। IARI का फुल फॉर्म क्या था, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली, कहाँ पे है ये, IARI न्यू दिल्ली में। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। AAI इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले ये जान लीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि आपका कोई भी कॉलेज का नाम दे देगा, जैसे मान लीजिए IARI का फुल फॉर्म क्या है। आप अगर IARI का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप आराम से बता देंगे, I से हो गया इंडियन, A से हो गया एग्रीकल्चरल, R से हो गया रिसर्च और I से हो गया इंस्टीट्यूट। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये मत सिर्फ याद रखिएगा कि ये आपसे फुल फॉर्म पूछेगा। थोड़ा सा कंपटीशन में अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, तो अब ये डायरेक्टली नाम फुल फॉर्म पूछने की बजाय ये पूछ लेता है कि IARI कहाँ सिचुएटेड है। तो आप दिमाग में रखेंगे IARI पूसा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। और वैसे ही आपसे पूछ सकता है IVRI कहाँ सिचुएटेड है, तो वो भी आप बता देंगे इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। NDRI कहाँ है, तो करनाल हरियाणा में। CIFE कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। AAI कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि अब आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। आप ये दिमाग में रखेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ टोटल कितनी हैं, टोटल 5 डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं ICAR के अंदर में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।